सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा ओबीसी आरक्षण में सरकार ने किया खिलवाड़, सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती। लखनऊ में G20 के लिए तैयार हो रहा अमौसी एयरपोर्ट, चार्टर निजी विमानों की पार्किंग हो रहे इंतजाम, अमौसी एयरपोर्ट पर लगेंगे देश के राष्ट्रीय ध्वज। भारत में कोरोना को लेकर अलर्ट, पिछले 24 घंटे में 188 केस आए सामने, एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 2554। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सैकड़ों घर, सैकड़ों दुकानें और स्कूल तोड़े जाएंगे। क्या हजारों परिवार जो हैं वो बेघर हो जाएंगे? क्या आपको पता है कि अतिक्रमण हटाने की इतनी बड़ी कार्रवाई कहां पर हो रही है? शायद नहीं पता होगा। यह कार्रवाई हो रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आया एक फैसला जिसने उन हजारों लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है, जिनका आशियाना अब सिर्फ बुलडोजर के आने तक ही सलामत है। जी हां, दिल्ली से महज 280 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में हजारों घर तोड़े जाने हैं। यहां के लोग उत्तराखंड हाईकोर्ट में मुकदमा हार गए हैं। रेलवे अपनी जमीन को खाली कराने का मुकदमा जीत चुका है। ये जीत उन करीब 4000 लोगों के आशियाने पर इतनी भारी पड़ गई है कि अब लोग अपने आशियानों को लेकर कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर रेलवे ने इलाके में अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो वहां रहने वाले लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के स्थानीय विधायक के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति S.A. नजीर और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने वकील प्रशांत भूषण की ओर से मामले का जिक्र किए जाने के बाद इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया। पुलिस और प्रशासन की दिन दूनी रात चौगुनी होती तैयारियों से माहौल दहशत से भर गया है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन के साथ साथ रेलवे के अधिकारियों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब तो कुमाऊं IG नीलेश आनंद भरने ने भी अपनी बातों से साफ कर दिया है कि हल्द्वानी शहर अभी कुछ और दिन शोर शराबे के बीच ही जिंदगी गुजारने वाला है। ये हमने जो है 14 कंपनी PAC जो है इसके लिए जो है पैरा CPMF के लिए डिमांड किया है, जिसमें 5 कंपनी जो है वो RPF की है, रैपिड एक्शन फोर्स की। तो ये जो है हमारे पास संभवतः 8 तारीख तक पहुंच जाएगी और जो गढ़वाल से जो सिपाही आने हैं लगभग 1000 के करीब हमने मांग किया है, जिसमें महिला पुरुष दोनों है, तो वो भी हमारे पास 8 तारीख तक आ जाएंगे। इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा होमगार्ड की भी डिमांड किया है, तो ये भी जो है हमारे पास लगभग हमने 8 तारीख तक प्लान किया हुआ है कि फोर्स की जो है ये यहाँ पर आ जाएगी। कुमाऊं रेंज से भी इसमें सिपाही लगाए जाएंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा फोर्स है वो भी हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा जो है इसमें प्रशासन से हमने जो JCB, पोकलैंड, ड्रोन कैमरे, वीडियो कैमरे और जो है बाकी और अन्य चीज़ें, बैरिकेड्स, कई चीज़ें जो है प्रशासन से भी मांग किया है कि जो है वो पुलिस को मुहैया कराएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही इन 4000 परिवारों की सांसें अटकी हुई हैं, जो उनकी किस्मत का फैसला करेंगी कि आखिर फैसला उनके हक में आएगा या फिर ये लोग बेघर हो जाएंगे। जरा सोचिए, कितनी ठंड में अगर वो बेघर हो जाते हैं तो क्या सरकार की तरफ से उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? अगर नहीं तो आखिर क्या यही न्याय है? सवाल बहुत है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। हल्द्वानी से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय, न्यूज वॉच इंडिया।
और सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। आपको बताते चले कि हल्द्वानी के जिलाधिकारी ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और फैसले के बाद रणनीति बनाई जाएगी। जमीन रेलवे की है, लिहाजा उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले इस इलाके में मुनादी भी कराई गई थी। कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो आपको बताते चले कि इस जमीन को खाली कराने के लिए मुनादी भी कराई गई थी और उसमें यह कहा गया था कि 9 जनवरी तक इस जमीन को आप लोग खाली कर दें, अपना सामान यहां से हटा लें और अगर आप लोग ये सामान नहीं हटाते हैं तो हम बुलडोजर चला देंगे और इसमें जो खर्च आएगा ना वो उन्हीं लोगों से वसूला जाएगा जो लोग वहां पर रह रहे हैं। तो इसमें करीब 50,000 लोग हैं जो रह रहे हैं, जो बेघर हो जाएंगे और 4,000 से अधिक घर हैं। तो आपको बताते चले कि इसके अंदर तमाम स्कूल भी हैं, मंदिर भी हैं और मज़ारें भी हैं और इसके साथ साथ एक बड़ी जानकारी जो मिल रही है कि इसमें एक सरकारी विद्यालय है और सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। और इसके बाद अब रेलवे अपनी इस जमीन को खाली कराने के लिए लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है, मुनादी भी करवाई है और इसके साथ साथ तमाम जो वहां पर रह रहे लोग हैं उनको नोटिस भी थमा दिया गया है। नोटिस में साफ तौर पर यह कहा गया है कि आप लोग इस जमीन को खाली कर दें, लेकिन अब वहां के लोग जो कांग्रेस के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने मिलकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है जिसकी सुनवाई होनी है और जो फैसला सामने निकल कर आएगा उसी के आधार पर वहां का प्रशासन कार्रवाई करेगा। जिलाधिकारी ने इसको लेकर साफ भी कर दिया है कि इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आपको रूबरू कराएंगे हम आपको। तो आपको बताते चले कि इस पर आज बड़ी कार्रवाई होनी है हल्द्वानी में, लेकिन सवाल यह कि वो 50,000 लोग जो हैं जो बेघर होंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अगर फैसला आता है तो वो आखिर कहां जाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था क्या कुछ की गई है, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। रेलवे की जमीन पर किया गया है अतिक्रमण और 2.2 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है उस पर अतिक्रमण किया गया है जिसमें करीब आपको बताते चले कि 4,000 घर बने हुए हैं और अब ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्द्वानी को रेलवे की 78 एकड़ जमीन से यानी कि 4,365 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्षेत्र में लगभग 50,000 निवासियों का भाग्य, जिनमें से 90% मुस्लिम लोग हैं, प्रशासन के साथ अधर में लटका हुआ है। और स्थानीय निवासियों के अनुसार 68 एकड़ क्षेत्र में 5 वार्ड हैं और लगभग 25,000 यहां पर मतदाता भी हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं जो हैं और बच्चे हैं, इनकी संख्या 15,000 के करीब बताई जा रही है। ऐसे में अगर ये लोग बेघर होते हैं तो इस शीतकालीन समय में आखिर ये लोग जाएंगे कहां? प्रशासन ने, सरकार ने इनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की है? और जब ये लोग अतिक्रमण कर रहे थे तब क्या वहां का प्रशासन सोया हुआ था? पहले आखिर इस चीज पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि इतनी तादाद में लोग बसना कोई खेल नहीं है कि रातों रात बस गए होंगे। इससे पहले क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया गया? तो इसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपका रूबरू करा दें। हमारे साथ अनिल भास्कर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनीता विद्यार्थी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। सुनीता जी, आपके ही पास आएंगे हम। मैम, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आप इसको किस नजरिए से देख रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल हल्द्वानी का जो ये मैटर है और बहुत ही अब संवेदनशील मुद्दा भी बनता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे जो
वहां के क्षेत्रीय विधायक सुमित जी का कहना है जी। कि वो लोग जो है उन पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, लीज है, पट्टा है, तमाम ऐसी दलीलें उन्होंने दी हैं जो झूठी हैं। और अगर वो उनमें कहीं पे भी सच्चाई होती तो कोर्ट जो है हमेशा प्रूफ पे हमारा कोर्ट चलता है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका हम सबको पालन करना चाहिए। हमें भी उस चीज में बहुत, क्योंकि देखिए 4,500 परिवार है और आज से ये मुद्दा नहीं चल रहा है, इसमें बहुत सारे, देखिए 75 ईयर्स बैक का तो ये मैटर है। और तमाम ऐसी जगह पे देखिए पूरे भारत में मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे रेलवे भूमि पे जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया है, लेकिन उत्तराखंड में ही इस तरीके के नए इशू क्यों बन रहे हैं? उत्तराखंड में जो एक देव भूमि है जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो है एक पूरे भारत में जाना जाता है कि बहुत ही भोले भाले लोग होते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं और सौहार्द से सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं और इसको जो नेशनल मुद्दा आज देखिए बना दिया गया है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे जो हरीश रावत, जो फॉर्मर सीएम हरीश रावत है, वो कितना बदनाम कर रहे हैं उस कम्युनिटी को सिर्फ अपनी अपीजमेंट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। वो लोग गलत, सिर्फ हम ये कह दें कि वो अतिक्रमणकारी ही गलत है, ये कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पे जो उस टाइम पे तत्कालीन सरकारें थी वो पूरी तरीके से गिल्टी है, उनकी संरक्षण में ये सब चीज हुआ, उन्होंने और ये कोई आज का मामला तो है नहीं मैम, ये मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर कोई आज का मामला है नहीं, इसमें आपकी भी सरकारें आई हैं, कांग्रेस की भी सरकारें आई, कहीं ना कहीं जितना कांग्रेस यहाँ पर दोषी उतना आप भी अपने आप को मानिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार ने जब हमारी सरकार उत्तराखंड में रही, क्योंकि ये केस जो है कई सालों से कोर्ट में पेंडिंग था और आप सब जानते हैं कि हम लोग बीइंग अ स्टेट या बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट इसलिए उसमें नहीं कूद सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी विचाराधीन था, विवेचनाएं चल रही थी, लोग अपने जो भी प्रॉस कॉन्स थे उसके वो बता रहे थे, वकील लड़ रहे थे केस। लेकिन सीधी सी बात ये है कि वहां पे जिस प्रकार से पुल का ढहना 1.5 दशक पहले भी इसमें अतिक्रमणकारियों को हटाया गया था, आप सबको याद होगी ये चीज, और नहीं याद है तो मैं दिला देती हूँ। देखिए एक मानवता का ग्राउंड अलग चीज है, जब बहुत ज्यादा ऐसी ये आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी वहां से हम कहते हैं जो वर्डिक्ट वहां से आएगा जैसा भी होगा हमारी सरकार उसकी पालना करेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि ऐसी चीजें होती ही क्यों है और इससे क्या नुकसान है प्रदेश में। ठीक है मैम, वापस आएंगे आपके पास, अनिल जी के पास पहुंचेंगे। अनिल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं जो कुछ कार्रवाई हो रही है और एक तरीके से जिस तरीके से यहां पर आपके पूर्व सीएम पर आरोप लगाया है सुनीता जी ने कि इस दौरान कहीं ना कहीं सियासत हो रही, वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है? धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है और मैं हमारी जो सम्मानित प्यारी बहन है हमारी, जिन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी है, बीजेपी की प्रवक्ता है, इसका मतलब उनको थोड़ी बहुत जानकारी तो है जो उन्होंने पुल गिरने की जो बात कही थी, लेकिन उसमें जो असली चीज है उसको वो छिपा के चली गई। जब पुल गिरा था 2016 में, इस पे जब व्यवस्था जो भी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर टीम भेजी अपनी, उसमें जब रेलवे ने अपना एक एफिडेविट दिया था तो उस एफिडेविट में उसने 29 एकड़ जमीन अपनी होने की बोली थी। आज जो मसला रेलवे ने वहां पे उलझा दिया है उसमें 78 हेक्टेयर भूमि उसने अपनी दिखाई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो 29 से लेकर के 78 हेक्टेयर के बीच का जो विवाद है, असली समस्या वहां पर खड़ी है। और उस विवाद में यह है कि वहां पे अभी जिला जो कोर्ट है उसमें भी केस चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी लोग पहुंच गए हैं। इन सब चीजों के बीच में जो है वहां पे आम आदमी पिस रहा है। हाँ। जो हमारी बहन ने कहा कि वो अगर अतिक्रमण करेंगे तो वो गलत है, वहां पर 100 साल पुराना स्कूल भी है, वहां पर 3-4 स्कूल भी हैं, वहां पर मस्जिद भी है। पुराना कौन सा स्कूल है? नहीं मैम, है स्कूल, एक स्कूल है जो जानकारी मुझे भी मिली है, सरकारी विद्यालय है उसके अंदर और एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। 100 साल पुराना, ये गलत है। सुन लीजिए, अब या तो बोलने दीजिए या फिर आप बोल लीजिए, ठीक है ना? जब आपका नंबर आएगा तो आप उसको सवाल उठा लीजिए। तो सत्य अनिल जी, आज ये पूरा मैटर, अब आप बोलिए, मैं क्यों रहूंगा? मैं आप बोलिए।
देखिए, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही हूँ। बोलिए, मैं उसके ऊपर होऊंगा। रखिए, 100 साल पुराना अगर कोई स्कूल है तो उसका नाम बता दीजिए, झूठ मत परोसिए। जनता सब जानती है, आज बन भूल पूरा नेशनल मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी करती है, हम लोग नहीं करते हैं, पहली बात तो ये है। सुन लीजिए पहले बात को। ठीक है सर, आप बात पूरी करिए। ठीक है, करके कोई है जिसको लाल स्कूल के नाम से कोई बोलते हैं, वो जो 70, 80, 90 साल पुराना स्कूल है। और सुन लीजिए, उसके अलावा भी वहां पर बालिका इसके और वहां पे एक बालिका इंटर कॉलेज है। उसके अलावा एक स्कूल और है, मस्जिद है, मंदिर है, और वहां पर ट्यूबवेल बनी है, सब कुछ बना है, जो सरकारी कंस्ट्रक्शन भी वहां पर है, और सरकारी स्कूल है। ये ऐसे नहीं कि प्राइवेट किसी ने बनाए हो, सरकारी स्कूल है वहां पर। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि वहां पर जो 29 हेक्टेयर से लेकर 78 हेक्टेयर के बीच का जो ये फासला है, इस फासले में कहीं ना कहीं ये है कि जो सरकारी वो जो रेलवे की जमीन नहीं है, जो रेलवे ने अपनी जो पहले एफिडेविट दिया 2016 में, और जो अभी लेटेस्ट जो बाद में दिया एफिडेविट 78 हेक्टेयर का हाई कोर्ट में, और जो उसने गलत ये किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया कि इन सबकी सुनवाई जिला कोर्ट में होगी पहले, तो रेलवे को वहां पे जाने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी हाई कोर्ट में, जबकि पहले उसकी सुनवाई जिला कोर्ट में अभी भी चल रही है, उनमें तारीखें लग रही हैं। तो ये सब जो विवाद पैदा किया गया, ये कहीं ना कहीं से कोई षड्यंत्र किया गया चीजों को उलझाने के लिए। उस चीज को उलझा करके उसमें किसने षड्यंत्र किया सर? किसने षड्यंत्र किया, जरा साफ बोलिए ना। ये निश्चित रूप से रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर के जिसने भी षड्यंत्र किया होगा, निश्चित रूप से सरकार ने कराया होगा, सरकार में बैठे लोगों ने कराया। जो सरकार, जब राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, सरकार क्यों अपनी फजीयत करवाएगी? सत्ता में तो बीजेपी है, बीजेपी क्यों अपनी फजीयत करवाएगी ये सब करवा के? सुन लीजिए, अभी आपने 2 मिनट पहले कहा ना कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को यदि किसी का एक आंसू भी गिरे तो दर्द होना चाहिए, ठीक है ना। जब राज्य सरकार वहां से हाउस टैक्स वसूल रही है, वहां से टैक्स ले रही है, वहां के लोगों को वो प्रमाण पत्र दे रही है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के, तो जब वो वहां के सब चीजों की सुविधाएं दे रही है और वहां से वसूली कर रही है, तो उसको ये देना चाहिए कि जमीन हमारी है कि नहीं है, इसमें कितनी जमीन रेलवे की है, कितनी नहीं है। उसमें पुराने एफिडेविट, जैसे बहन जी ने कहा कि उसमें हरीश रावत जी ने भी उसमें पुराने समय में अपने समय में वहां पर जो इंटरफेयर किया था, उसका संज्ञान लेते हुए अपना पक्ष रखना चाहिए। तो जब अपना पक्ष या तो वो बोले कि राज्य सरकार की जमीन नहीं है, पूरी की पूरी रेलवे की है, और रेलवे ने जब पहले एफिडेविट दिया कि हमारी जमीन यहाँ पे सिर्फ 29 हेक्टेयर की है, और उसपे उसने वहां पे अपने खंबे लगा दिए हैं, पोल लगा दिए वहां पे, तो उससे तो उसमें 29 हेक्टेयर जमीन ले अपनी हो, उसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 78 हेक्टेयर का जो नया विवाद उसने पैदा किया है, उस पर सुनवाई होने की जरूरत है। ठीक है, सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी, देखिए यहाँ पे अनिल जी ने तो अपनी मजबूरी में जो बोलना था बोल दिया, लेकिन मैं आपको इन्हीं की बात यहाँ पे करेक्ट कर दिए देती हूँ कि मसला रेलवे भूमि का है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट का नहीं है। पहली बात यहाँ क्लियर हो जाए। आप बात तो घुमा रही है, आप बात तो घुमा रही है। हम कह रहे हैं, एक मिनट, 29 हेक्टेयर से लेकर 78 जो बिकेगा है, जो एफिडेविट रेलवे के है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये 69 का फेर ना यहाँ बोलिए। यहाँ पे साफ 20 दिसंबर 2022 को न्यायमूर्ति शरद शर्मा जी व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे ने 1 नवंबर को जो अपना निर्णय सुरक्षित रखा था और सुनाया था, वो ये था कि 9 जनवरी तक हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ और गोला नदी के बीच की कुल 29 एकड़, सुन लीजिए, 29 एकड़ जमीन अतिक्रमण में से मुक्त कराने का आदेश दिया है। कोई 69, 80, 82 नहीं है, पहले यहाँ क्लियर कर देती हूँ। 29 एकड़ की बात माननीय हाईकोर्ट ने की है। आप माननीय हाईकोर्ट को झूठा साबित नहीं कर सकते, आपके चैनल को पूरा देश सुन रहा है। और दूसरी बात, रेलवे की 29 एकड़ जमीन में 4365 परिवार जो है वो काबिज है। उसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, उसमें मैं बताए दिए देती हूँ कि उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी धर्मों के लोग। अच्छा, ठीक है अनिल जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। पहले सुनीता जी से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। एक सेकेंड सर, ठीक है, ठीक है। राज्य सरकारों की भी वहाँ पे स्कूल है, ठीक है सर। सरकारें थी जिन्होंने वो सुनीता जी, कांग्रेस गवर्नमेंट, सुनीता जी, सरकारें थी जिन्होंने, सुन लीजिए सुनीता जी, 1940 में जिसकी सरकार थी वो आप बता दीजिएगा। 1940 में जिसकी सरकार रही होगी तब से रहे वहाँ पे लोग। सुनीता जी, फॉर्मर सीएम हरीश रावत एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे सभी धर्मों के लोग बैठे, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा ये बनाना चाहते हैं। आप लोग तो हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, आप लोग तो हिंदू को बदनाम कर रहे हैं। पहले है मिस्टर अनिल, देश की सुरक्षा पहले है, उसके बाद देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये याद
आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। सबसे ठीक है, ये है आपका अरे प्रधानमंत्री यही काम कर रहा है। अरे आप लोग हिंदू मुस्लिम में चले गए। एक सेकंड, ऑडियो गिराना पड़ जाएगा। एक सेकंड, सुनीता जी मेरी बात सुनिए। ठीक है सुनीता जी, सुनीता पहले मेरी बात सुनिए। हिंदू मुस्लिम नहीं करना। आज देखिए 50,000 जो लोग हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो लोग जाएंगे कहां? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि उनको बेघर कर दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, तो इसके बाद वो जाएंगे कहां? क्योंकि आप वहां पर राजा हैं, इस वक्त आपकी सरकार है वहां पर, और प्रजा का ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक है, दूसरी बात ये सुनिए आप मैम, दूसरी बात ये सुनिए आप मैम, सुनिए तो, जब जिन सरकारों ने अतिक्रमण कराया मैम आप भी तो आप दूसरी बार वहां पर काबिज हुए लगातार, आपने अब याद क्यों आया? पहले इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है। हमारा कोई रोल नहीं है। देखिए अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है, ये ठीक है। देना चाहती हूँ, कांग्रेस भी अपनी सरकार में अतिक्रमण हटवाती थी। नई चीज या दांव पेच ने इजाद किए। रेलवे बोर्ड का मैटर था और हाई कोर्ट का मैटर था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रेलवे की भूमि जब अपना रेलवे बोर्ड ने जब अपना अधिकार अख्तियार किया वहां पे, तो जाकर ये फैसला आया। राज्य सरकार इसमें नहीं कूदी है। पहली बात, देखिए राज्य सरकार का कोई मैटर नहीं है। नहीं बिल्कुल राज्य सरकार का मैटर है इसमें। ये गलत बात है कि राज्य सरकार का मैटर नहीं। राज्य सरकार, लेकिन मैम आपको देखना पड़ेगा ना, ये 50,000 लोग जाएंगे आखिर कहां? जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे राज कर रही थी, जब यहाँ पे इंदिरा हृदय जी, उत्तर प्रदेश के जमाने से इंदिरा हृदय जी भी बनी, यहाँ पे सुपर सीएम बन के रही, उन्हीं का क्षेत्र था, है ना, उन्हीं के पूरे क्षेत्र में इन्होंने अतिक्रमण कराया, खनन इतनी मात्रा में करवाया कांग्रेस ने। पुल ढह गया, लोगों की जान, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं वहां पे पुल ढहने से, है ना। और आप लोग बातें कर रहे हो, फिर आपको मुआवजा भी चाहिए, फिर आपको सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर सरकार उसमें उचित कदम उठाती है कि भाई रेलवे के आसपास अतिक्रमण मत करिए। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जब पिछली बार अतिक्रमण हटाया गया था ना भाई साहब, झोपड़ियों के नीचे रेलवे के ट्रैक मिले थे। इस बात से आप झूठ यहाँ पे नहीं परोस सकते हैं, जनता सब जानती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल जी से। ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, आपकी सरकार में अतिक्रमण करवाया गया, इस तरीके का आरोप लगा रही हैं। मुझे सिर्फ 1 मिनट बोलना है, अगर बहन जी बीच में नहीं बोलेंगी। ठीक है आप बोलिए। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वहां पर जब गोला पुल गिरा था, उस समय जो कमेटी कोर्ट ने भेजी, उस कोर्ट के बाद जब माननीय कोर्ट ने मालूम करवाया कि रेलवे की कितनी जमीन है, उसमें ये हेलो जी बोलिए विवाद जो है 2016 में आया था। उसके बाद हाई कोर्ट में शायद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उस रेलवे ने ये एफिडेविट दिया था कि हमारी वहां पे 29 हेक्टेयर जमीन है। उस 29 हेक्टेयर जमीन में यदि कोई अतिक्रमण होता है तो हम आज भी कह रहे हैं उस अतिक्रमण को हटाया जाए। हम आज भी कह रहे हैं, हम साथ में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एफिडेविट बदलवा करके 79 हेक्टेयर का जो एफिडेविट जो दिया है रेलवे ने, बरेली अधिकारियों ने, वो गलत है। और उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, और उसमें जो राज्य सरकार चुपचाप बैठी हुई है, वो सबसे बड़ी एक षड्यंत्र का सबसे बड़ा विषय है, जिसपे हम लोग सवाल भी उठा रहे हैं, जिसपे हम लोग उन लोगों के साथ भी खड़े हैं, जिसमें हम लोग बिल्कुल आगे भी सवाल उठाएंगे। हम उस मनसा पे सवाल उठा रहे हैं। किसके साथ खड़े पता है आपको? आप किसके साथ खड़े पता है? सुप्रीम हम जनता के साथ खड़े हैं, हम देश की जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लेकिन कोर्ट के फैसले को तो मानना पड़ेगा ना। एक सेकंड मैम, कोर्ट के फैसले को तो मानना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि हल्द्वानी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी कुछ ही देर में आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय को लेकर जो सुनवाई है वो चल रही है। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर अभी रोक लगा दी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय पर रोक लगा दी है। हल्द्वानी मामले पर उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर एससी का स्टे, तो एससी ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो राहत भरी खबर है ये उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम लोग बेघर ना हो, तो उनके लिए ये एक बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि अब इस अतिक्रमण पर स्टे लग गया है। एससी का
सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस दिया गया है। तो ये उन 50,000 लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हल्द्वानी मामले पर यह बड़ी जानकारी, जहां एससी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम फैसला सामने निकल कर आ गया है। तो राहत भरी खबर, कहीं ना कहीं ये उन तमाम लोगों के लिए, उन 4,000 जो घर वहां पर थे, जिनकी बुलडोजर चलने वाला था, उनके लिए राहत भरी खबर। अनिल जी, कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर उन 50,000 लोगों के लिए है जिनकी लगातार आप भी चिंता कर रहे थे कि आखिर वो लोग जाएंगे कहां अगर बुलडोजर चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैसला था और सुप्रीम सुनवाई के दौरान एक अच्छा फैसला सामने निकल कर आया है। इस पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल धन्यवाद करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें अभी सबसे बड़ा जो फंसने का काम होना है वो रेलवे के अधिकारियों का होना है कि उन्होंने कैसे पहले गलत एफिडेविट दिया या अभी का बाद में गलत एफिडेविट दिया। उसमें जो विवाद होना है असली उसी विवाद पे षड्यंत्र में रेलवे के जो अधिकारियों को इन्वॉल्व किया गया, खुद हुए वो जाने। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो गलती है वो रेलवे के अधिकारियों की है। या तो उनको जब 2016 में डिमार्केशन करना था, अपनी व्यवस्थाएं देनी थी कि हमारी वास्तव में कितनी जमीन पर अतिक्रमण है, उस समय उनको समय लेना चाहिए था, उनको उस समय देना चाहिए था कि हमारी 29 बीघा है, 30 बीघा, 30 हेक्टेयर है या 100 हेक्टेयर है, वो उनको देना चाहिए था। वो जो उन्होंने बार बार उसमें बदला। दूसरी बात यह है कि जब रेलवे कोर्ट में वहां पे केस चल रहा था, उन्होंने दूसरे पक्ष को नहीं सुना। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब पहले ये लोग गए थे आज से 3-4 साल पहले, उसमें आदेश हुआ कि इसमें निर्णय जो है जिला कोर्ट पहले करे। लेकिन जिला कोर्ट में जब केस चल रहे हैं उसके बावजूद जो रेलवे के अधिकारी हैं वो सीधे हाई कोर्ट में क्यों गए? तो 3-4 पक्ष ऐसे हैं जिसमें अभी रेलवे के अधिकारियों को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फंसेंगे और किस प्रकार से फंसेंगे वो देखने वाला आने वाला समय। ठीक है, सुनीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनीता जी बोलिए। म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा फैसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब समय है कि हम लोग, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारे अधिकार कहते हैं, जो हमारी एक तरीके से जो ये स्टेप उठाया गया था कि ये देश की सुरक्षा से रिलेटेड है, देश की जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे ट्रैक है, अब उनके पास समय है कि वो अपना बंदोबस्त करें। और ये समय जो है, यहाँ पे मैं अनिल जी को भी कहना चाहूंगी कि अपनी उन जनता को वहां पे भ्रमित बिल्कुल ना कीजिएगा, उनका बंदोबस्त करने में मदद कीजिएगा, क्योंकि ये सरकार ये काम आपका है, भ्रमित करना काम हमारा नहीं है, आपका है। ये आपकी सरकार का है, आपकी पार्टी का है, आपकी पार्टी का है। ये कांग्रेस पार्टी इतना यू टर्न के लिए जानी जाती है। नहीं, ये आपका काम है, भ्रमित करने का काम तो आपका है। अब पीछे हट गए कि सरकार का कोई रोल नहीं है, जिन्होंने भी किया ये हो गया। ठीक है, समय की कमी है सर, समय की कमी है सर। फाइनल कमेंट सर अनिल जी। राज्य सरकार, अनीता जी फाइनल कमेंट। और हम ये कह रहे हैं कि अभी समय है कि आप अच्छे से अपना हर चीज देख के आगे बंदोबस्त कीजिएगा, क्योंकि केंद्रीय भूमि पे, कहीं पे भी केंद्र सरकार की भूमि पे अतिक्रमण करना अपराध है। और आपने कहा 29 एकड़ तो हम अभी खाली कर रहे हैं, और वो उससे हमें कोई गुरेज नहीं है, तो वो आप अपनी जुबान पे रहिएगा। पूरा चैनल देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, सही तरीके से। ठीक है अनिल जी फाइनल कमेंट। ठीक है मैम, ठीक है अनिल जी फाइनल कमेंट। समय की कमी बहुत ज्यादा। मैं अपनी बहन को बताना चाहता हूं कि जो आरएसएस ने बहुत सारे कब्जे किए हुए हरिद्वार की पावन भूमि पर, बहुत सारी ऐसी जगह पे जहां उन्होंने कब्जे करके, अरे इतना बिल्कुल तो गुमराह करने का काम आपका है। आपके सुन लीजिए, आपके पूर्व राष्ट्रपति से लेकर गंगा की जमीन, अरे गंगा की जमीन पर कब्जा। मैम समय की बेहद कमी है, बहुत बड़े आश्रम बना दिए आप। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहते हैं, समय की बेहद कमी है, इस वजह से आगे इस डिबेट को नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि कमांड आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर सुप्रीम फैसला आ चुका है और राहत भरी खबर ये उन 50,000 लोगों के लिए लेकर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उस पर अब रोक लगा दी गई है। यानी कि अब जिस तरीके से बुलडोजर चलने के लिए खड़े हुए थे, बस एक आदेश की जरूरत थी, तो उस आदेश का आ गया है आदेश, और इस पर यह कहा गया है कि अभी इस पूरे मामले पर रोक फिलहाल लगा दी गई। फिलहाल मेरे